प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हाजिर हूं एक और नए विशेष विषय के साथ, जिसका आज टाइटल रहेगा ग्रहों की दशा के प्रकार। ये जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, इनकी जो दशाएं चलती हैं उनका टाइम पीरियड कितना कितना होता है और इनको हम किन किन नाम से जानते हैं, कितने प्रकार की ये महादशाएं होती हैं या दशा का जो प्रकार है वो कितने टाइप का होता है, इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में आपने सुना होगा एक महादशा और अंतरदशा, ज़्यादातर इन्हीं दो चीज़ों का जिक्र होता है। तो महादशा जो है तो कुंडली में कितने वर्ष तक चलती है, तो महादशा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 10 वर्ष से 20 वर्ष तक। यानी कि कुंडली को जब भी हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हम कुंडली की जब दशाएं देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कौन से ग्रह की महादशा चली है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि महादशा का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा होता है। यानी कि ये 10 से 20 साल तक चलती हैं। अगर हमारी कुंडली में ये मार्ग स्थिति में कोई ग्रह है और उसकी महादशा चली है तो ये 10 से 20 साल तक जो काम करेगी उसमें हमें बहुत नुकसान करेगी। और अगर किसी ग्रह की हमारे अगर शुभ ग्रह है और उसकी महादशा चल रही है तो हमें 10 से 20 साल तक बहुत प्रॉफिट होगा और लाभ होगा। उसके बाद आता है हमारा अंतरदशा। जो अंतरदशा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष तक। जो अंतरदशा ग्रह की चली होती है वो 1 या 2 साल के लिए चलती है। अगर उसमें भी कोई ग्रह हमारा अगर मार्ग स्थिति में है और उसकी अंतरदशा चली हो तो वो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। तो हम ज़्यादातर कुंडली में जब भी कुंडली का विवेचन करते हैं तो महादशा और अंतरदशा को ही ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे शरीर पे ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो उसके बाद आती है प्रयंतर दशा। और प्रयंतर जो दशा है तो उसका जो प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है वो रहता है 1 माह या फिर 1 माह से 2 माह तक। यानी कि 1 महीना या 2 महीने तक जो है तो प्रयंतर दशा का जो असर है हमारे ऊपर रहता है। इसके आगे आता है हमारा सूक्ष्म दशा। और जो सूक्ष्म दशा है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 7 दिन से लेकर 15 दिन तक इसका असर हमारे शरीर पर होता है। यानी कि जो प्रयंतर दशा है वो 1 से 2 साल तक की होती है, लेकिन जो सूक्ष्म दशा है वो 7 दिन से लेके 15 दिन तक होती है। यानी कि अगर किसी ग्रह की सूक्ष्म दशा चली है तो वो हफ्ता से 2 हफ्ते तक हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर जो है तो प्रभाव डालेगी। चाहे वो मित्र है तो अच्छा प्रभाव देगी, और अगर मार्ग स्थिति में है तो हमारे शरीर को कष्ट देगी। उसके बाद 5 नंबर पे आता है हमारा प्राण दशा। जो प्राण दशा का टाइम पीरियड होता है वो हमारी जन्म कुंडली के हिसाब से 1 दिन या फिर 2 दिन का होता है। यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार इंसान इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है या ऐसे ही बीमारी में घिर जाता है कि हम कहते हैं कि भाई इससे तो प्राण ही निकल गए थे, बस मरते मरते बचा है। तो 1 या 2 दिन जो भारी कष्ट होता है उसको हम प्राण दशा कहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में 5 प्रकार की दशाएं होती हैं ग्रहों की, और उनमें से पहली होती है महादशा, जिसका टाइम पीरियड 10 से 20 साल के बीच में रहता है। और जो दूसरी दशा आती है ग्रहों की वो आती है अंतरदशा, और
इसका जो समय रहता है वो रहता है 1 साल से 2 साल तक। तो ज़्यादातर हम कुंडली में महादशा और अंतर्दशा को ही देखते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। उसके बाद 3 नंबर पे आती है प्रेंतर दशा, जो हमारे जीवन पर प्रभाव 1 माह या 2 माह यानी कि 1 महीना या 2 महीने तक ये काम करती है। तो इसके बाद जो 4 नंबर आता है वो आता है सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा हमारे शरीर में जो तो 7 दिन से लेके 15 दिन तक काम करती है। और उसके बाद जो अगली दशा आती है वो आती है प्राण दशा। प्राण दशा जो है तो शरीर को 1 या 2 दिन के लिए प्रभावित करती है। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में जो ग्रहों की दशा के प्रकार हैं वो 5 टाइप की होती हैं। ये जो महादशाएं हैं ये 5 टाइप की होती हैं: महादशा, अंतर्दशा, प्रेंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। और ये कितने कितने टाइम चलती हैं? महादशा 10 से 20 वर्ष, अंतर्दशा 1 से 2 साल, प्रेंतरदशा 1 माह से 2 माह तक, और सूक्ष्म दशा 7 दिन से 15 दिन तक हमारे शरीर पर प्रभाव करती हैं। और जो प्राण दशा है वो 1 से 2 दिन तक ही हमारे शरीर पे प्रभाव डालती हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज का जो हमारा विषय था वो था ग्रहों की दशा के प्रकार और उनका समय अवधि। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार ही वीडियो को देख रहे हैं तो जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि इससे संबंधित जो अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।